आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि खबर को पूरा जरूर देखें और जो भी कमेंट करें वो खबर से संबंधित जरूर हो। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, जिधर देखो उधर बारातें निकल रही हैं। एक ऐसी ही बारात विनय अंगद शर्मा उर्फ लवकुश लेकर निकले होते हैं। आगे आगे बाराती नाच रहे होते हैं और पीछे पीछे विनय अंगद शेरवानी पहनकर चल रहे होते हैं। द्वार चार होता है, तय वक्त पर जो है बारात लड़की घर पहुंच जाती है। द्वार चार होता है, बारात का स्वागत होता है और फिर सभी लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। जयमाल होता है और फिर शादी की बाकी रस्में शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसी बीच महफिल में पुलिस की एंट्री हो जाती है। पुलिस धड़धड़ाते हुए गेट से घुसती है और सीधे आकर दूल्हे के स्टेज के पास रुकती है। अब एक तरफ दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ खड़ी है पुलिस टीम। अब पुलिस को देख के दूल्हे के पसीने छूट गए। दूल्हे ने सोचा कि यार ये क्या हो गया, ये अचानक पुलिस क्यों आ गई। पुलिस को देखा तो दुल्हन के माता पिता भी हैरान परेशान हो गए कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अचानक पुलिस की एंट्री क्यों हो गई। क्योंकि अमूमन होता ही है कि पुलिस अगर अचानक इतनी बड़ी फोर्स पहुंच जाए कहीं पे तो लोग हैरान परेशान हो ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। अब इससे पहले कि कोई पुलिस से ये पूछ पाता कि भाई साहब आपके आने का सबब क्या है, उससे पहले ही पुलिस के पीछे से एक लड़की आगे बढ़ती है और सीधे आकर वो स्टेज के पास पहुंचती है और आओ देखती है ना ताओ, बस सीधे वो विनय अंगद का कॉलर पकड़ लेती है, यानी दूल्हे का कॉलर पकड़ लेती है। अब उसने दूल्हे कॉलर पकड़ते हुए कहा कि जब तुम मुझसे शादी कर चुके हो तो ये दूसरी शादी क्यों कर रहे हो। तुमने मेरी भी जिंदगी बर्बाद की और अब इस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहे हो। ये उस लड़की का कहना होता है कि पूरी शादी का माहौल बवाल में तब्दील हो जाता है। उससे ज्यादा हैरानी की बात तो तब होती है, दूल्हा ये कहता है कि भाई मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं। ये सुनने के बाद वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और कुछ देर के बाद दुल्हन अपने गद्दी से, अपनी कुर्सी से उठती है और कुर्सी से उठकर वो सीधे कमरे में चली जाती है। और कमरे में जाकर उसने जो कांड किया दुल्हन ने, उसने पूरी महफिल के रंग को उड़ा दिया और दूल्हे को बिल्कुल हैरान परेशान कर दिया। दरअसल ये सच्ची घटना यूपी के बस्ती जिले से आई है, जहां गणेशगंज के वॉल्टरगंज में रहने वाले विनय अंगद शर्मा उर्फ लवकुश की शादी पैकोलिया थाना क्षेत्र के पिरैला गांव के रहने वाली लड़की से तय होती है। ये शादी सोमवार रात यानी 17 नवंबर को होनी होती है। 17 नवंबर की रात विनय अंगद अपनी बारात लेकर पूरे शानो शौकत और गाजे बाजे के साथ निकलते हैं और तय वक्त पर नाचते कूदते हुए सभी बाराती लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जब लड़की के दरवाजे पर बारात पहुंची, डीजे की धुन पर सभी नाच रहे होते हैं। लड़की के परिवार वालों ने, दुल्हन के परिवार वालों ने बारात का स्वागत किया और फिर उसके बाद बारात अंदर दाखिल हो जाती है। कुछ लोग खाना खाने लग जाते हैं, कुछ लोग दूल्हा दुल्हन के साथ जो है बाकी रस्मों में जुड़ जाते हैं। जयमाल का जो फंक्शन होता है, जयमाल हो जाता है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन जो है आकर स्टेज पर बैठ जाते हैं ताकि रिश्तेदार उन्हें गिफ्ट दे दें और जो आशीर्वाद वगैरह की प्रक्रिया होती है वो चल रही होती है। इसी बीच जो है पुलिस की एंट्री होती है। अब पुलिस की एंट्री हुई और उसी के साथ एक महिला आती, एक लड़की आती है। उस लड़की ने अपना नाम रेशमा शर्मा बताया। रेशमा ने सीधे आकर विनय अंगद का कॉलर पकड़ा और उससे कहा कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे शादी की और अब इस लड़की से शादी करके तुम हम दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। रेशमा ने बताया कि वो गुजरात के अंकलेश्वर की रहने वाली हैं और विनय से उनकी शादी 3 साल पहले हुई होती है। विनय और रेशमा का रिश्ता जो है वो 9 साल पुराना है। वे दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। यहीं पर इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, दोनों में दोस्ती हुई, फिर दोनों में मोहब्बत हुई और फिर दोनों का ये प्रेम प्रसंग चलता रहा। और उसके बाद इन दोनों ने अपने रिश्ते को एक नाम देने के लिए, पहचान देने के लिए दोनों ने शादी कर ली। शादी इन दोनों की जो हुई वो 30 मार्च 2022 के रोज हुई, यानी इन दोनों ने कोर्ट मैरिज करा। और उसके बाद परिवार की रजामंदी से 8 दिसंबर 2022 के दिन पूरी ये शादी इनकी धूमधाम से हो गई। लेकिन अंगद जो था, विनय अंगद, इसको अपने घर नहीं ले गया। रेशमा का आरोप है कि जब जब उसने जो है विनय से कहा कि तुम मुझे अपने घर लेके चलो, तब तब विनय ने उसे टाल दिया
और इसके बाद जब रेशमा ने उस पर प्रेशर बनाया कि आखिर शादी हो चुकी हो, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जा रहे हो, तो उसके बाद विनय ने उसके ऊपर ये चोरी का आरोप लगाया कि वो जेवर लेकर भाग गई है और उसके बाद उसे कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया, जिसके बाद से उन दोनों के बीच एक मुकदमा चल रहा है और ये मुकदमा फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है और इन दोनों का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। रेशमा का कहना है कि वो सिर्फ ये चाहती हैं कि विनय अंगद सिर्फ उनके साथ रहे और किसी के साथ ना रहे, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती हैं। वहीं अब विनय अंगद से जब पूछा गया कि भाई जो लड़की ये रेशमा जो कह रही है इसमें कितनी सच्चाई है और तुम चुप क्यों हो, उसके बाद विनय अंगद बोलता है और विनय अंगद जो कहता है उसे सुन के तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विनय ने साफ कहा कि वो रेशमा शर्मा को जानता ही नहीं है, उसने रेशमा शर्मा को कभी देखा ही नहीं, वो कभी इनसे मिला ही नहीं, उससे इसका कोई रिश्ता ही नहीं, उससे उसने कभी शादी की ही नहीं। अब ये बात विनय की कहनी थी कि रेशमा पर मानो बिजली टूट पड़ी और वो फूट फूट कर रोने लगी। अब एक तरफ पुलिस खड़ी है, स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, सामने वो रेशमा खड़ी है, साइड में पुलिस है और पूरी महफिल भरी पड़ी है और सभी लोग हाय हाय कर रहे हैं कि भाई ये क्या मामला चल रहा है। बिल्कुल पूरा सीन फिल्मी हो गया, पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, सबके ऊपर से सर के ऊपर से बात निकलने लग गई कि यार ये चल क्या रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा किसी को। उधर रेशमा ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, पुलिस समझाने बुझाने लग गई। अब जब विनय ने ये कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं, तो उसके बाद रेशमा ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया जो गुजरात का है। उसके बाद रेशमा चूंकि पूरी तैयारी से आई होती है, उसके बाद रेशमा ने अपनी शादी का कार्ड दिखाया, उसके बाद रेशमा ने सबूत के तौर पर अपनी शादी की तस्वीरें पेश की, सबको दिखाई, बारातियों को दिखाई, दुल्हन वालों को दिखाई और उसके बाद रेशमा ने कुछ अपनी पारिवारिक तस्वीरें भी दिखाई जिसमें विनय अंगद साफ साफ नजर आ रहा होता है। ये तस्वीरें देखने के बाद विनय अंगद खुद हैरान रह गए, खुद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया। अब एक जगह विनय अपनी बात रख रहे हैं, साथ ही रेशमा अपनी बात करी। रेशमा जहां विनय को अपना पति बता रही होती, वहीं विनय अंगद रेशमा से किसी भी तरह का रिश्ता ना होने का दावा कर रहे होते हैं। और इसी बीच बगल में बैठी हुई दुल्हन अचानक उठकर खड़ी हो जाती है और सोफे से उठकर वो एक कमरे में चली जाती है। अब दुल्हन चली गई तो दुल्हन के परिवार वाले भी उनके पीछे पीछे चले गए। इधर पुलिस दोनों पक्षों को समझाती रही, दूल्हे को और उस दूल्हे के साथ साथ जो है रेशमा को समझाती रही कि भाई ये झगड़े से कोई फायदा नहीं, आप लोग बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच लड़की ने यानी दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा कि मैं इस तरह के धोखेबाज इंसान से शादी कर ही नहीं सकती। अब दुल्हन का शादी से इनकार करना था कि विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। विनय को तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। इसके बाद पुलिस दूल्हे विनय और रेशमा को लेकर थाने चली गई। वहां बैठकर कई घंटों तक पंचायत होती रही और उसके बाद दूल्हा अपनी बारात लेकर बैरंग वापस लौट गया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। बारात जैसे दूल्हा अकेले गया था वैसे ही बारात लेकर वो अकेला तन्हा खाली हाथ वापस लौट गया। और कुल मिलाकर ये शादी एक खबर, एक चर्चा का विषय बनकर रह गई। फिलहाल बस्ती जिले का ये मामला पूरे यूपी में जमकर वायरल हो रहा है, इसके वीडियो भी तमाम वायरल हो रहे हैं। अब हमारे उन दर्शकों का नाम हम लेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और अपनी कीमती राय दी। सबसे पहला नाम बहराइच जिले से आज़ाद अहमद का है, उसके बाद सरोज कुमार है, ये भी बहराइच जिले से हैं। उसके बाद विवेक मौर्य हैं, ये लखनऊ से हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद नाम आता है सिराज अहमद का, सिराज अहमद बहराइच ज़िले से हैं। उसके बाद शकील हैं, शकील जयपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद शेखू हैं, शेखू के बाद वसीम है, वसीम के बाद अनुराग त्रिपाठी हैं। ये सभी राजधानी लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। अपनी मोहब्बतें ऐसे ही बनाए रखें। उसके बाद निशा यादव जी हैं, नेत्रपाल हैं, संजय कुमार हैं। इन्होंने भी अपनी कीमती राय दी, कमेंट किया, हमारे वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अर्नव हैं, अंकित सेन हैं, अलका तरार जी हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह अपनी मोहब्बतें बनाए रखें। उसके बाद नाम आता है अनुज, दीपू और इरफान जी का। इरफान जी लखनऊ से हैं, वहीं अनुज और दीपू जी का हमको जिला नहीं पता, चूँकि उन्होंने हमें कमेंट में वो नहीं बताया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार
हमारे चैनल को देते रहिए। आप ही के सपोर्ट से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।